नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ नर्मदा आप और आपके परिवार का हर दिन दीपावली के जैसा हर्षोल्लास से भरा रखे, ऐसी कामना। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज का जो प्रश्नोत्तरी वीडियो है वो नर्मदा परिक्रमा से संबंधित नहीं है, हमारे आश्रम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, तो उसी को लेकर आज का वीडियो है। आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो का पहला प्रश्न है श्री विकास जोशी जी का। ये कह रहे नर्मदा परिक्रमा, इन्होंने गुजराती में पूछा, मैं आपको हिंदी में बता देता। ये कह रहे नर्मदा परिक्रमा के अनुभव कैसे रहे, परिक्रमा मार्ग में तकलीफ वगैरह कैसी थी, उसका वर्णन बताइए। परिक्रमा के पहले का आपका जीवन कैसा था, उसके बाद कैसा है, क्या परिवर्तन आए वो बताएं। और परिक्रमा पूर्ण करने में समय कितना लगा। देखिए विकास जी, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि परिक्रमा में मतलब तकलीफ क्या रही, उसके बारे में बताइए। देखिए परिक्रमा एक साधना पथ है, और परिक्रमा ना भी करते, मैया के किनारे अगर हम परिभ्रमण भी करते हैं या उसके सानिध्य में रहते हैं तो वो भी एक सुखद एहसास होता है। तो परिक्रमा मार्ग में कि तकलीफ है, इसके बारे में तकलीफ शब्द मतलब यूज करना ही एक गलत है। तो मैया के सानिध्य में है, मैया की गोद में है, तो तकलीफ़ किस बात की। दूसरी बात, हाँ शारीरिक समस्या आ सकती है, वो अपने शरीर पर है। और दूसरी बात कि कैसे दिन बीतते थे, तो हर वीडियो में प्रतिदिन हम जो व्लॉग बनाते थे उसमें आज की पूरे दिन की दिनचर्या बताते थे, आज उठे तब से सोए तब तक। तो कैसा कैसा अनुभव रहा वो उस वीडियो में आपको, वीडियो जैसे देखते रहेंगे, अगर पूरे वीडियो आपने देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, अगर देख रहे हैं तो जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आप समझते जाएंगे। दूसरा प्रश्न कि परिक्रमा से पूर्व और बाद में जीवन में क्या परिवर्तन रहा। देखिए बहुत सारा परिवर्तन रहा, और परिक्रमा से पहले में क्या था उसके बारे में भी मैं एक प्रश्नोत्तरी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और बाद में फ़र्क इतना है, पहले और बाद में चीज़ एक ही है। पहले भी मैं नाम कमाने के लिए जी रहा था, और अभी भी जीता हूँ नाम कमाने के लिए। फ़र्क इतना, पहले अपना नाम कमाने के लिए जीता था और अभी ईश्वर का नाम कमाने के लिए जीता हूँ। और सबसे बड़ी मतलब परिवर्तन कि पहले मित्र वर्ग बहुत बड़ा था, अभी धीरे धीरे सब समेटता गया, क्योंकि अभी ना तो मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलता हूँ और ना किसी से मेल जोल ज़्यादा रखता हूँ। मैं भला मेरा भजन भला। तो कुल मिलाकर शांति, एकदम से मन बिल्कुल शांत है, ना कोई उतार चढ़ाव है, ना किसी कोई इच्छा है, ना कोई कामना है। बल एकदम से कह सकता हूँ मैं कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ, इस प्रकार आप समझ सकते। ये मेरे में मैं अपने आप में परिवर्तन समझता हूँ। तो परिक्रमा कितने समय में पूरी हुई, तो देखिए हमने खंड परिक्रमा की थी, तो समय कितना बीता उसका कोई अंदाज़ा नहीं, कोई गिनती नहीं है। शायद 5 महीने के आसपास जो मैया के किनारे रहे वो हो रहे होंगे समय, 4 या 5 महीना। बाकी परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है, तो देखिए 3000 से 3500 किलोमीटर की यात्रा है पूर्ण। कोई 3500 कहता है, कोई 3000 कहता है, मतलब इसके बीच की यात्रा है। तो अभी आप अपने शरीर के अनुसार, आप अपनी अनुकूलता के अनुसार कितना दिन में चल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसका कर दीजिए क्या बोलते हैं इसको, भागाकार कर दीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में पूरी होगी। और जो भी परिक्रमा करते हैं उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि टारगेट मत मिलाए कि दिन में इतना चलना है। आपका टारगेट आपके काम भी नहीं आएगा, आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा।
शुरुआत करें तो थोड़ा थोड़ा चले, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, 4-5 दिन इस तरह से चलिए, फिर बढ़ाइए, 15 कर दीजिए, 17 कर दीजिए, और धीरे धीरे स्वतः ही बढ़ता जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब 25-30 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। तो ये कुछ था विकास जी के प्रश्न। अगला प्रश्न है श्री सत्येंद्र चौधरी जी का। ये कह रहे, वीरेंद्र जी नर्मदे हर, आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है, प्रभु जी जब कभी आपको फुर्सत मिले एक वीडियो बनाएं जिसका विषय निम्न हो, आपको नर्मदा मैया के परिक्रमा की प्रेरणा कैसे मिले। मैया के परिक्रमा की तो आपने सारी वीडियो बनाई है, मैया के परिक्रमा के पश्चात आपने अनुभव एवं परिक्रमा के पश्चात अपने अनुभव एवं परिक्रमा के पश्चात आपके जीवन में क्या बदलाव हुए। देखो, ये भी वही प्रश्न आगे सत्येंद्र चौधरी जी के जो विकास जी ने पूछे थे। इसके साथ ही आपके दिल में आश्रम में जाकर सेवा करने की प्रेरणा कैसे मिली। सादर प्रणाम, नर्मदे हर जीवन भर। देखिए सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने पूछा कि माँ नर्मदा की प्रेरणा कैसे मिली। अब प्रेरणा कैसे मिली वो तो मैया ही जाने। अब फिर भी संक्षिप्त में बताता। देखा, मेरा बचपन मैया के किनारे ही बीता। मेरा ननिहाल माँ नर्मदा के तट पर ही था। और हमारी फैमिली में मातृपक्ष में मतलब 2-3 पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे, सभी ने परिक्रमा की है, जिसे जानते थे हम, और मैया के भक्त थे सभी। तो ये भी एक वजह रही हो। दूसरी कुछ तकलीफ़ें ऐसी पड़ी जिससे मैया ने उगार दिया, और ये भी एक कारण रहा हो। और सबसे बड़ी गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा, तो उन्होंने इस तरफ मुझे प्रेरित किया हो। मैया की कृपा समझ लीजिए आप। तो और दूसरी बात कि जैसे कुछ ऐसे संजोग बने कि मैं अध्यात्म से जुड़ा, जिसके बारे में मैंने वीडियो, मेरी पिछली जीवन के जो वीडियो है उसके जो जीवन है उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अध्यात्म से जुड़े तो फिर मैया की परिक्रमा के बारे में कुछ पुस्तकें पढ़ी, वेगड़ जी की पुस्तकें पढ़ी। फिर हमारे फेसबुक पे कुछ मित्र बने, रवि जी है, सुमंगल जी, उन्होंने परिक्रमा की थी 2018 के आसपास। उन्होंने एक पूरे परिक्रमा का विवरण लिखा था, तो वो विवरण पढ़ा। वो पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि जैसी मेरी जिज्ञासा वैसी किसी और की भी होगी। तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया और उनका ऑडियो बना के मैंने वीडियो पे डाला, जो लोगों ने जिसे बहुत पसंद किया। और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आपको भी परिक्रमा करनी चाहिए। मेरे मन में भी मैया ने भी प्रेरणा दी थी, तो मैं परिक्रमा पे निकल पड़ा। और इस प्रकार से कुछ लोगों के अनुरोध पे मैंने वीडियो बनाने शुरू किए परिक्रमा पर, यूट्यूब पर। तो इस तरह से प्रेरणा हो गई। दूसरा प्रश्न कि जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, पहले के बारे में मैं बता चुका, परिवर्तन बाद में। अभी वर्तमान में ऐसा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी मैं मैया से कहता हूँ, मैया तुरंत सुन लेती है, और उस पर मतलब मेरी जो अपेक्षा होती है उससे ज़्यादा जल्दी वो कार्य भी पूर्ण कर लेती है। ऐसा मेरे कई अनुभव है। परिक्रमा मार्ग में भी मैंने 1-2 अनुभव आपको साझा किए हुए हैं, और उसके बाद घर पर आकर भी बहुत से ऐसे मतलब अनुभव हुए 2-3, जिससे पता चलता है कि मैया मेरी सुनती है। ये मेरा अनुभव है, मेरा भाव है। अभी कुछ दिन पहले का एक बात बता दूं तो अपने सिंपल मार्ग परिवार के एक सदस्य है, जिनका कॉल आया, जो कुछ सांसारिक समस्याओं से मतलब जूझ रहे थे, शारीरिक समस्याओं से। और उन्होंने वीडियो देखे होंगे, तो वो फ़ोन करके थोड़ा मतलब दुखी मन से भाव से उन्होंने मुझे कहा कि वीरेंद्र जी, आपसे एक अनुरोध है। मैं जानता हूँ कि मैया आपका कहा सुनती है, तो एक मैया से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस शारीरिक समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलाए। मैंने भी सहज भाव से मैया से प्रार्थना की, सुबह जब ध्यान में बैठा तब, कि माँ, इनका जो भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इनकी जो शारीरिक समस्या है उनसे छुटकारा दिला दीजिए, यही प्रार्थना है। तो दूसरे ही दिन उनकी वो शारीरिक समस्या मतलब समाप्त हो गई। हाँ, उसके एवज में थोड़ी सी दिक्कत मेरे को हुई। शायद मैया ने मेरे साथ मतलब थोड़ा सा मुझे एक डांट फटकार लगाई हो
कि उनकी जो शारीरिक समस्या थी वो दूसरे दिन मेरे में आ गई और 3 दिन तक मुझे वो शारीरिक समस्या रही। फिर मैया से प्रार्थना की, मैया ठीक है, अगर उनका दर्द मुझे दिया है सज़ा के रूप में तो ठीक है, बाकी ये थोड़ी पीड़ा ज़्यादा है तो इसे दूर कीजिए। तो मैया ने 2-3 दिन में वो समस्या धीरे धीरे कम करते हुए वो समस्या से मुझे निजात दिला दिया। तो इस प्रकार से अनुभव होते मैया के। तो देखिए, प्रार्थना करने के लिए भी योग्यता होनी ज़रूरी है। शायद मेरी वो योग्यता नहीं और मैया को मैंने आदेश दे दिया होगा, आदेश के भाव में, अपनी औकात नहीं है कहने का भाव। तो मैया ने ये मुझे कह दिया कि इतनी तेरी औकात नहीं है कि तू दूसरों की समस्या मुझे सुनाए। शायद ऐसा रहा होगा, इसीलिए मैया ने ऐसा किया होगा। और बहुत अच्छे अनुभव है, ऐसे कई अनुभव है अपने घर पारिवारिक मतलब समस्याओं के लिए कि कोई भी मतलब जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती है मैं सीधा मैया से कह देता हूँ और 1-2 घंटे के अंदर मैया उसका तुरंत निवारण कर देती है, वो चाहे कैसी भी समस्या हो। तो ये मैया की कृपा है, मैया की कृपा बहुत बड़ी है, उसके बारे में जितना कहो उतना कम है। अगला प्रश्न है कि आश्रम में जाकर सेवा करने की प्रेरणा कैसे मिली। देखिए, मैं तो मानता हूँ जो भी प्रेरणा मिलती है वो मैया ही देती है। फिर भी एक संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जब हम परिक्रमा में थे तो परिक्रमा में मैंने कहीं पढ़ा था, शायद किसी गाड़ी के पीछे पढ़ा था या किसी दीवार पे पढ़ा था कि अपने शौक़ को अपना कर्म बना लो, वही तुम्हारा कल्याण है, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब उस पर वो बात मेरे मन में निरंतर आती रहती थी चलते हुए कि अपना शौक़ को मतलब अपने कर्म बना लो और उसी से अपना कल्याण है। तो अपना शौक़ क्या है तो देखिए, मेरे तो 2 ही शौक़ है, कोई बड़े शौक़ नहीं है, कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। मेरे 2 ही शौक़ है, भजन और भोजन। भजन मन लगा के करो और भोजन का मन लगा कर करो और करवाओ और बनाओ, बस यही शौक़ है मेरे, भजन और भोजन। तो देखिए, भजन तो हम करते ही हैं अपने आत्मकल्याण के लिए जितना संभव होता है। उसी समय मेरे एक मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि अगर आप मतलब मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप दोनों पार्टनरशिप में होटल का बिज़नेस शुरू करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि देखिए, होटल का बिज़नेस करेंगे और आगंतुक अतिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करवाएंगे, बहुत अच्छा, तो गुणवत्ता की पूर्ण मतलब वो उस हिसाब से करवाएंगे। तो और बिज़नेस भी अच्छा, मेरा शौक़ भी है। तो उसकी सब तैयारी हमने कर ली थी और जैसे परिक्रमा पूरी हुई तो घर पर आया तो हमने जगह भी देख ली, सब सामान खरीद लिया, सब मतलब स्टाफ की तैयारी कर ली, सब तैयारी करी थी। क्योंकि 4-5 दिन में जब मुहूर्त निकाला था, वो मुहूर्त को मतलब अपनी शुरुआत करनी थी होटल की। उसी बीच सोचते सोचते मेरे मन में ये विचार आया कि देखिए, ये तो सब ठीक है मगर अपना घर गुजारा चलाने के लिए मैया अपने को इतना दिया है कि घर गुजारा चल जाता है। और दूसरी बात कि आत्मकल्याण के लिए भजन तो कर रही है और जो भोजन का शौक़ है वो हमने अपने मतलब जीवन निर्वाह के लिए लगा दिया है। अगर इसी को भी आत्मकल्याण के लिए कहीं लगा दे तो बहुत मतलब ऐसी मैया ने शायद प्रेरणा दी होगी। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि एक आश्रम कहीं पर शुरू कर दिया, मतलब कि परिक्रमावासियों की सेवा में लग जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। मगर उसके लिए देखिए, धन की बहुत बड़ी कमी थी क्योंकि अपने पास इतना धन नहीं था कि कई मैया के किनारे पर परिक्रमा मार्ग पे स्थान दे के स्थान खरीदे, फिर वहाँ पर आश्रम बनाए और उसको चलाए। इतनी अपने पास कोई मतलब वो नहीं था साधन। और जो परिक्रमा मार्ग में मैं जाता था तो मैंने वैसे परिक्रमा के वीडियो में कई बार मना बोला है कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे ना डाले, किसी अन्य क्षेत्रों में अगर सहयोग करना तो सीधा वहाँ पर डाल दीजिए, मैं उनके नंबर देता हूँ। फिर भी हमारे 2-3 मित्र थे जो बिना कहे ही मेरे अकाउंट में कुछ राशि डाल देते थे और जब मैं देखता था तो फिर वो पैसे रास्ते में जहाँ मुझे ठीक लगता था वहाँ अन्य क्षेत्रों में दे देता था। इसी प्रकार से मतलब जब मैंने घर आकर वो उन पैसों का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे बच रहे थे 12,000 के ऊपर, 12,800 के आसपास कुछ ऐसे, मतलब इतना पैसा बचा था। तो मैं सोच रहा था कि इसको अभी परिक्रमा से घर तो आ ही गया हूँ। दूसरी बात कि अब इन पैसों का क्या करूँ।
तो मेरे मन में विचार आया कि इसको रिफ़ंड कर देता। अब रिफ़ंड किसको करूँ, क्योंकि जो दूसरे मित्र थे वो कोई अपनी यथाशक्ति 500, 1000 ऐसा 2000 ऐसा करते थे। और एक हमारे मित्र है महाराष्ट्र से, श्री महेश जी तिवारी, तो महेश भाई एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल देते और बताते भी नहीं थे। तो जब मैं देखता था तब मुझे पता चलता था कि महेश भाई ने ये अमाउंट डाला। और जिस दिन मैं परिक्रमा से घर आया, मैं सोच ही रहा था, उसी दिन महेश भाई ने एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने देखा तो देख कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे जमा हुए, महेश भाई ने किए। तो मैंने सोचा कि ये इनका पैसा और जो 12,800 पड़ा ये रमेश भाई को ही दे देता हूँ, रिफ़ंड कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी राशि वो ही देते थे। तो मैंने उनको कॉल किया और इस बारे में बताया, तो सामान्य बातें हुई। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए तो मैं ये रिफ़ंड आपको वापस कर देता हूँ। और इस बीच ये बातें हुई कि अभी आगे क्या प्लानिंग है। तो मैंने कहा कि देखिए इच्छा तो ऐसी है, मगर अब मैया करवाती है तो ठीक है, कहीं पे अगर जगह मिल गई, तैयार जगह सेवा करने के लिए, तो कहीं पर रुक के परिक्रमावासियों की सेवा करनी, ऐसी मनसा है। दूसरा मेरा ऐसा भी एक प्लानिंग था कि अगर कुछ नहीं होता है तो घर से टिफ़िन बनाकर तैयारी करेंगे, जो जबलपुर से वहाँ शाहपुर तक चलता है। तो घर से टिफ़िन बनाएंगे, अच्छा भोजन, और फिर रास्ते में परिक्रमावासियों को बांटता चलूँगा। उसमें दिक्कत ये थी कि जितना मतलब भोजन में खर्चा हो उससे ज़्यादा पेट्रोल में खर्चा हो जाता है वो ऐसा, क्योंकि मैया यहाँ से मेरे से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और फिर जाता फिर वापस आता। और दूसरी बात कि भोजन का मतलब कोई गारंटी नहीं थी कितने परिक्रमावासी मिले, फिर भी तैयारी थी। तो महेश भाई ने कहा कि देखिए पैसे रिफ़ंड करने की आवश्यकता नहीं, आप जो कार्य करने जा रहे हो उसमें एक बड़े धन की आवश्यकता पड़ेगी, और आप ये पैसे रखिए और शुरू कीजिए, और जितनी भी ज़रूरत पड़े हमें भी कीजिए, हम अपनी यथाशक्ति और ज़्यादा सहयोग करते रहेंगे। और इस प्रकार से देखिए मैया ने एक जुगाड़ बैठा दिया। फिर ठीक मैंने मैया पे ही छोड़ दिया कि ये जो करना आपको करना है, कैसे करना मैं नहीं जानता। और ठीक उसी दिन अभी जब मैं जहाँ पर सेवा दे रहा, वो आश्रम अपने रिश्तेदारों का है, उनकी कुलदेवी का मंदिर है। तो पहले वो वहाँ पे रहते थे तब सदाव्रत दिया करते थे। फिर वो उनका बिज़नेस मतलब कवांट में उनका बड़ा बिज़नेस फैला हुआ है, तो फिर वो कवांट में रहते, और वहाँ पे ठीक है मतलब आए गए, कोई सदाव्रत मिला नहीं मिला ऐसी व्यवस्था थी। और एकदम से मुलाकात हुई और मैया ने व्यवस्था करवा दी। तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ पर सेवा शुरू कर दीजिए, आपको करनी है तो। और देखिए मैया ने ही सब आयोजन कर दिया, तो सीधा मैं वहाँ पर चला गया और सेवा शुरू कर दी। इस तरह से सेवा शुरू हो गई। दूसरे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और कि हर वर्ष परिक्रमावासी कितने आते हैं और आश्रम में कितना खर्चा होता है। देखिए परिक्रमावासी कितने आते हैं इसका हिसाब अगर बता दूँ तो पूर्व में बहुत कम परिक्रमावासी आते थे, क्योंकि साधु संत परिक्रमा करते थे। और गृहस्थ की बात करें तो जो मैया के किनारे के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, वो मैया में श्रद्धा रखते थे, भक्ति भाव वाले जो धार्मिक व्यक्ति होते वो परिक्रमा उठाते थे, या फिर कोई मन्नतें रखते थे मैया की, तो उनके द्वारा ऐसे मतलब लोग जिनकी मन्नतें पूरी होती वो परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे सोशल मीडिया में इसका मतलब प्रसार हुआ, तो फिर और लोग भी जुड़े। पिछले कुछ वर्ष से लगभग 5-6 वर्ष से परिक्रमावासियों की संख्या पे बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और इसकी गिनती सिर्फ विमलेश्वर में रेवा सागर संगम पर होती है, क्योंकि वहाँ पर जो बोट में रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि इतने वाहन से परिक्रमावासियों ने परिक्रमा की, इतने पैदल परिक्रमावासियों ने परिक्रमा की। तो वो बताते हैं कि अभी कुछ सालों से हर वर्ष नावें जो शुरू होती है दशहरा को शुरू होती है और अक्षय तृतीया को बंद होती है। इस समय पीरियड में तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब धीरे धीरे ये बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वर्ष से जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, पहले उत्तर वाहिनी की परिक्रमा का भी प्रसार सिर्फ सोशल मीडिया के अनुसार ही था, सोशल मीडिया के रूप में ही था। मगर अब क्या हुआ कि देखिए इस वर्ष से जो पिछली परिक्रमा गई उत्तर वाहिनी तिलकवाड़ा से रामपुरा वाली, तो उसमें गुजरात सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई है, व्यवस्था की देखो, प्रसार की देखो, हर तरह से।
वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे, अन्य नेता भी पहुँचे थे। हमारे जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, और उन्होंने भी परिक्रमा की थी। तो ये जो नेशनल मीडिया के माध्यम से बात हर जगह पर फैल गई परिक्रमा की, नर्मदा परिक्रमा की। तो पहले तो जब महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से परिक्रमावासियों के फ़ोन आते थे, अब गुजरात से भी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आते हैं और परिक्रमा के विषय में जानकारी लेते हैं। तो धीरे धीरे ये मतलब बढ़ने वाला है। अब रही आश्रमों की बात की, आश्रमों में खर्चा कितना होता है? इतने परिक्रमावासी आते, निःशुल्क भोजन, रहना, चाय वगैरह सब, तो खर्चा कैसे कितना होता है? तो देखिए, परिक्रमा कोई निर्धारित मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो एक ही आश्रम पे इतने सारे परिक्रमावासी नहीं पहुँचते हैं। मेरी कुछ जानकारी में कुछ आश्रम हैं जो अन्नछत्र जो चलाते हैं, उनसे मेरी बातें होती रहती है। तो वो कहते कि 4-5 सालों से हम अगर हमारा टारगेट बताए तो कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000, इससे ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं आते हैं। और उसका कारण है कि आश्रम कभी कहीं कहीं पर एक ही जगह पर 4 से 5 आश्रम होते, कहीं कहीं पर मतलब बटे हुए होते। तो कोई यहाँ जाता है, कोई आगे जाता है, इस तरह से कोई कहीं रुकता है। तो हर आश्रम पे नहीं जाते। हाँ, चाय पानी के लिए जा सकते हैं, मगर भोजन और रहने के लिए बढ़ जाते हैं। तो अपने तक 10,000, 15,000 समझ लीजिए, 15,000 समझ लीजिए, और कहीं पर 10,000 भी। अब जितने भी आते, अब मैं आपको 10,000 का टारगेट बताता हूँ। 10,000 परिक्रमावासी आते हैं, और एक परिक्रमावासी के भोजन का खर्च अगर सामान्य करवाए तो 50 रुपये पकड़ लेते भोजन और चाय, और आश्रम के दूसरे भी खर्चे होते। अगर थोड़ा व्यवस्थित भोजन जैसा कि हमारे आश्रम पे मैया करवाती है तो 70 रुपये पकड़ लीजिए, तो 60-70 रुपये। अगर 10,000 परिक्रमावासी भी गिने तो 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसमें दूसरा भी आश्रम का खर्चा भी समझ लीजिए आप। अब इतना पैसा देखिए, मैंने तो पिछले वर्ष फरवरी से शुरू किया था, तो उस समय तो थोड़ा कम हो जाता है, तो इतना खर्चा अपना नहीं हुआ। और अब इस वर्ष बहुत से ये भी पूछते हैं कि वीरेंद्र भाई आपकी तैयारी की है कैसी है। एक कमेंट आई थी कि अब आपके आश्रम में जो सेवा होती है उसका प्रसार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत अच्छे हो रहे, लोगों के रिव्यू अच्छे आ रहे, परिक्रमावासी बहुत बड़ा चढ़ा कर आपकी सेवा की बातें कर रहे। तो इस बार तो आपके परिक्रमा में अत्यधिक मात्रा में आएंगे, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैया जितने ही सेवा कल हमें अवसर देंगी वो ही हमारे लिए अच्छा है। तो और रही व्यवस्था की, तो मैं तो यही मानता हूँ कि मैया का कार्य है, मैया करवाएंगी। अपनी व्यवस्था कोई नहीं है, अपने को जाकर शुरू करनी है सेवा बराबर। और कहाँ से आएगा क्या आएगा वो मैया को टेंशन है, वो मुझे कोई चिंता नहीं है। और बता देता हूँ कि देखिए, दीपावली के बाद लाभ पंचमी को मैं आश्रम पर जाऊँगा और फिर सेवा शुरू कर दूँगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में QR कोड वगैरह बताए, देखिए वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल नंबर बताए हुए, गूगल पे नंबर, वहाँ पर आपको मैया प्रेरणा करती है। तो अपनी यथाशक्ति, अपना सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भेज सकते हो। जिसको स्वयं आकर अन्नदान करना है वो भी कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो बस ये कुछ प्रश्न थे जिनके यथासंभव मैंने जवाब देने का प्रयास किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या सीधे आश्रम पे। तो इसी के साथ धन्यवाद। नर्मदे।